अब अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव होता है, ठीक है ना, निर्वाचित होता है भारत का। जैसे अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति वो भी निर्वाचित होता है और उपराष्ट्रपति जो है वो भी निर्वाचित होता है, लेकिन दोनों अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। देखो कैसे, आर्टिकल नंबर 66, ठीक है, निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव होता है। क्या है यह निर्वाचन? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचन मंडल से इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। देखो समझने वाली बात क्या है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे, वो वर्ड क्या है दोनों, एक तो संसद है, फिर उसके दोनों सदन है और सभी सदस्य, मतलब संसद के सभी सदन कितने, दो ही सदन होते हैं संसद में, तो दोनों सदन के अलावा सभी सदन, लेकिन दोनों वर्ड अच्छा रहता है क्योंकि दो ही है, ठीक है। ज्यादा होते 9-10 सदन होते तो अपन बोलते कि सभी सदनों के, तो लेकिन समझना ऐसे है कि सभी सदनों के सभी सदस्य, यूं याद रख सकते हो आप, लेकिन चूंकि दो ही सदन होते हैं तो यूं याद रख लो दो सदनों के सभी सदस्य, ऐसे, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उनको निर्वाचित करते हैं। समझने वाली बात क्या है, जैसे अभी अपन आगे और डिफरेंस में देखेंगे, जब अपने राष्ट्रपति का पढ़ा था तो उसमें यूं आया था संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं थे, केवल निर्वाचित सदस्य, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो राष्ट्रपति बता। डिफरेंस अभी अपन नीचे देख लेंगे आगे, लेकिन जहां तक उपराष्ट्रपति की बात है तो अपन को क्या रखना है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ 3 से आ जाएंगे, संसद के सभी सदनों के सभी सदस्य, यूं याद रख लो। तो स उपराष्ट्रपति 63 में 3 आ रहा है, 3 से आ गए संसद, सभी और सभी सदन सभी सदस्य, तो सदन दो ही होते हैं तो दो सदनों के सभी सदस्य, संसद के दो सदनों के सभी सदस्य, 3 से हो गए ऐसे 63। कैसे याद रख लो यार, 63 मतलब भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ओके, तो अब आर्टिकल नंबर 66, तो ये निर्वाचन मंडल, बहुत क्वेश्चन आएंगे ये। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सभी का मतलब निर्वाचित और मनोनीत, ऐसे। फिर क्या है, यह जो चुनाव है, यह चुनाव गुप्त मतदान सीक्रेट बैलेट के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, बिल्कुल वही राष्ट्रपति वाला सिस्टम है, पीआरएस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आनुपातिक मत पद्धति नहीं है ये, ठीक है ना, क्वेश्चन था आपने राष्ट्रपति के अंदर, तो ध्यान रखना है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत, है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये देखो, ये मत लिखा, ये मतपत्र नहीं है, तो दिमाग में लगाओ अपना, जो है वो है, उसी को याद रखना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एसटीवी, यूं याद रख लो आप, तो पीआरएस एसटीवी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल मत के द्वारा गुप्त मतदान से होता है, ठीक है ना। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो ये एक बैलेट पेपर होता है, जैसे मान लो ये बैलेट पेपर है, इसमें उम्मीदवार हैं, जैसे 4 उम्मीदवार हैं, तो इन चारों में अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, जैसे सी को मैं पहली प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है ना, बी को मैं तीसरी देता हूँ, डी को दूसरी देता हूँ और ए को चौथी देता हूँ, तो ये तो हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होती है कि अगर पहले राउंड के अंदर किसी को भी बहुमत नहीं मिले, बहुमत का मतलब 50% से +1 नहीं मिले, तो जिसको सबसे कम मत मिले हैं उसके वोट अन्य के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो भी उनकी अगली प्रेफरेंस है उसके अनुसार, ठीक है। तो राष्ट्रपति वाले वेल नोन एग्जांपल में अपन ने देखा ही था यू। फिर क्या था, ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ना, ये क्या चीज होती है, मत पत्र पर सभी उम्मीदवारों के वरीयता क्रम अंकित करना होता है, सभी 4 उम्मीदवार हैं, चारों में अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, जैसे अपन सर्विस प्रेफरेंस देते हैं ये सारे इसके अंदर ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, सभी उम्मीदवारों को प्रेफरेंस देते समय कोई भी उम्मीदवार की प्रेफरेंस खाली नहीं छोड़ सकते अपन, ठीक है ना। जैसे सर्विस वालों के प्रेफरेंस के अंदर अपन कई बार खाली छोड़ देते हैं कि नहीं मैं तो 2 ही भरूंगा, आरएस आरपीएस, और नहीं भरी मैंने, है ना, तो खाली छोड़ सकते हैं वहां, लेकिन यह भरनी पड़ेगी सारी, अगर कोई भी एक खाली छोड़ दिया तो वोट कैंसिल हो जाता है, ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। सभी उम्मीदवारों की वरीयता क्रम अंकित करना आवश्यक होता है, ये हो गया, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं अपन 66 के अंदर, चुनाव में योग्यताएं क्या क्या होती हैं, कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्य है कि नहीं है, ये योग्यताएं क्वालिफिकेशन निर्धारित
क्या क्या है? वह भारत का नागरिक हो, देख ही चुके भाग 2 में कौन नागरिक है, ठीक है। कितने वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बहुत इंपॉर्टेंट। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो, तो इसका मतलब सर यहाँ संसद नहीं है, बट समझने वाली बात यही है, संसद नहीं है। दिमाग नहीं लगाना है कि सर राज्यसभा की बात है, अरे भैया बहुत फर्क है लोकसभा राज्यसभा, देखें अभी आगे आएगा, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा नहीं है यहाँ पे लोकसभा नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे संसद नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे राज्यसभा लिखा हुआ, ये समझने वाली बात है। तो 35 वर्ष की आयु राज्यसभा सदस्य। फिर क्या, सरकार के अधीन लाभ के पद पर आसीन न हो। जहां तक अपन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का संदर्भ है, तो इसमें क्या, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री तथा राज्यपाल इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, समझ गए, ठीक। तो जैसे आप देखोगे तो वेंकैया नायडू का, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, वेंकैया नायडू ने खुद वोट डाले थे जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो चूंकि वो मंत्री भी थे उस समय, तो लेकिन मंत्री लाभ का पद नहीं गिना जाता, ये है चीज। तो ये मेरी लाइन आप याद रखना कि वेंकैया नायडू ने खुद अपना वोट डाला था उपराष्ट्रपति चुनाव के समय, चूंकि वो मंत्री भी थे, लेकिन वो यहाँ लिखा हुआ ना, इस संदर्भ में ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री और राज्यपाल लाभ के पद के अधीन नहीं आते हैं, जहां तक उपराष्ट्रपति के चुनाव का संबंध है। ऐसे अपन को याद रखना, वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, पूरा आया था डीडी न्यूज पे, ऐसे, ठीक है। तो ये 4 अपन ने इसकी योग्यताएं देख ली। क्या, सबसे पहले नागरिक तो जरूरी है, सबसे पहले बात तो नागरिक हो, उम्र कितनी, 35 साल की, किस सदन के योग्य होना चाहिए, सदस्य योग्य होना चाहिए निर्वाचित होने के, सदन के, निर्वाचित है ना, मनोनीत नहीं, निर्वाचित, किस सदन के निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, राज्यसभा के। और कौन से पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री और राज्यपाल इसके अंतर्गत नहीं आते। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो उपराष्ट्रपति, अब निर्वाचन होता है अगले उपराष्ट्रपति का, तो जो वर्तमान राष्ट्रपति है ना, वो खुद वो भी वोट डाल सकता है अपने फेवर या अगेंस्ट में, जो भी उसका मन है वैसा अपने फेवर में डालेगा, ये चीज है। तो ये योग्यताएं हैं, ठीक है। फिर अपन आगे कुछ बात देखते हैं प्रस्तावक और सेकेंडर्स की, मतलब प्रस्तावक और अनुमोदक, प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स की, ये क्या चीजें देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन, नॉमिनेशन है ना, नॉमिनेशन क्या होता है, जैसे भाई एक पेपर होता है उसको अपन फिल करते हैं, एग्जाम में फॉर्म फिल करते हैं ऐसे, तो राष्ट्रपति के लिए अपन फॉर्म फिल कर रहे हैं, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। नामांकन भरने हेतु उम्मीदवार के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने हेतु उम्मीदवार के समर्थन में निर्वाचक मंडल में से, है ना, जो इलेक्टोरल कॉलेज अपन ने देखा, क्या, संसद के सभी सदनों के सभी सदस्य, मतलब संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, वो निर्वाचन मंडल है, में से 20 प्रस्तावक, प्रपोजर्स होने चाहिए और 20 अनुमोदक, सेकेंडर्स होने चाहिए, है ना, उसके समर्थन, मतलब 2 तरह के समर्थक होते हैं, प्रस्तावक और अनुमोदक। किसमें से होते हैं, निर्वाचक मंडल में से। ऐसा नहीं, मैंने राष्ट्रपति में भी ये शब्द बोला था, ऐसा नहीं कॉलोनी में से उठा के लिया है, गांव में से उठा के लिया है, नहीं, क्या, निर्वाचक मंडल में से होने चाहिए, संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य होना चाहिए। तो 20 तो प्रपोजर्स होने चाहिए, प्रस्तावक, 20 प्रस्तावक, 20 प्रपोजर, और 20 अनुमोदक, सेकेंडर्स होने चाहिए, ठीक है। तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है इनके लिए, एक तो वो निर्वाचक मंडल में होनी चाहिए, और दूसरा ये यूनिक होने चाहिए। कहने का मतलब, जिनकी गिनती प्रस्तावकों के रूप में हो चुकी है, उनकी गिनती अनुमोदकों के रूप में नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि 20 व्यक्ति को लिया है प्रस्तावक में और 20 को लिया है अनुमोदक में, नो, proposers and seconders should be unique in personality. यूनिक इन पर्सनैलिटी मतलब जिसकी गिनती प्रपोजर के रूप में हो चुकी है, उसकी गिनती सेकेंडर के रूप में नहीं होगी, ये सेकेंडर होता है, समझ गए। फिर क्या आगे, अलार्म बजा ठीक है। फिर आगे क्या है, हाँ, 20 सेकेंडर्स और 20 प्रपोजर और 20 सेकेंडर होने चाहिए। ठीक है, तो 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए। फिर क्या है, प्रत्येक उम्मीदवार को सिक्योरिटी पे देते हैं, प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में 15,000 रुपए जमानत राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा कराना आवश्यक होता है, ठीक है ना। ये फ्लैट है 15,000, ये
कैटेगरी के रूप से कोई इसमें बाइफरकेशन नहीं है, ठीक है ना। 15,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई के अंदर जमा करना होता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यदि उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, किसका, वैध मतों का 1/6 से अधिक मत प्राप्त नहीं हुए हैं, तो जमानत राशि जब्त फॉरफिट हो जाती है, वापस नहीं मिलेगी आपको, चुनाव हार गए तो। कब, मतलब जब्त कब हो जाती है ये समझो आप। कब, पहले तो कुल वैध मतों का, कुल मत नहीं, कुल वैध, वैलिड वोट्स। तो अवैध मत भी होते हैं क्या सर? होते हैं प्यारे। पता था कि एक प्रेफरेंस खाली छोड़ दिया आपने बीच में, जो जो उसमें नहीं दूंगा, नहीं बनती इससे, गड़बड़ हो जाएगी, वैलिड वोट अकाउंट नहीं होगा आपका। तो वैध मतों का कितना, 1/6 से बराबर नहीं, अधिक, कुल वैध मतों का 1/6। अब जैसे मान लो 100 वैध मत पड़े, फॉर एग्जाम्पल है, तो 1/6 इसका कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये करीबन, मतलब ऐसे मान के चल लो, चलो यूं कर लो, तो ये हो जाएगा करीबन करीबन ये, और 4×6 = 36, और फिर मतलब करीबन 16.7 मत, मतलब 16%। इसको 17 कर देंगे, 17 + 1 18 मत उसको मिलने ही चाहिए, है ना। बराबर नहीं है, 1/6 या उससे अधिक नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1/6 से अधिक, समझ गए। तो उसको ये जमानत राशि वापस मिल जाएगी। अगर उससे कम मिले हैं ना, 1/6 से कम मिले, 1/6 से कम या 1/6, जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट 1/6 मिले तो क्या होगी, जब्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1/6 से अधिक होनी चाहिए। तो 1/6 से कम मिले हैं या एग्जैक्ट 1/6 मिले हैं, तो भी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। समझ गए। अब इसमें एक सीन और बनता है ना, यूं समझ के चल लो आप। क्या सीन बनता है, जीत गया, लेकिन 1/6 से अधिक उसको मत नहीं मिले, समझ गए। जीत तो गया लेकिन 1/6 से अधिक नहीं मिले, तो क्या होगा सर प्यारे, जीत हार से यहां मतलब नहीं है, यहां मतलब क्या है, 1/6 से है, 1/6 से अधिक से मतलब है, तो जीत गया, बहुत अच्छा प्यारे। लेकिन बधाई हो आपको, लेकिन 1/6 से अधिक नहीं मिले तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, सर जीत गया तो भी जब्त हो गई, हाँ क्यों, वैध मतों के 1/6 से अधिक उसको नहीं मिले। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये, तो ऐसे ध्यान रखना। जीत गया लेकिन 1/6 से अधिक नहीं मिले हैं तो भी जब्त हो जाए, क्योंकि जब्त होने का जो क्राइटेरिया है ना, वो 1/6 से अधिक है। इस क्राइटेरिया में कहीं नहीं लिखा कि हार गया या जीत गया, क्राइटेरिया तो ये है बस 1/6 से अधिक मत मिलने चाहिए, ऐसे। सर क्राइटेरिया ये कहाँ लिखा हुआ, संविधान में तो नहीं है सर, क्या कर रहे हो, बताऊंगा, यहाँ पे आएंगे अभी आगे। देखना चाह रहे हो क्या, लो दिखा देता हूँ। ये जितने भी इलेक्शन वगैरह जो होते हैं ना, चुनाव की प्रक्रिया, जैसे ये मैंने बताया आपको, 1/6 जमानत राशि जब्त हो जाएगी, 1/6 कुल वैध मतों से अगर 1/6 अधिक नहीं मिले तो जब्त हो जाएगी, ये कहाँ है, ये यहाँ है। सारी चुनाव प्रक्रिया को अलग संविधान में नहीं है, ये अलग से अधिनियम बनाया हुआ संसद ने। क्या, द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति चुनाव 1952 अधिनियम, ये है। तो इसको मैंने लिंक दिया हुआ है, इस पर आप यूं क्लिक करोगे ना तो ये लिंक खुल जाएगा अपना। एक ओ एक सेकंड प्रॉक्सी सर्वर की सेटिंग आ गई, एक सेकंड इसके अंदर अभी करते थे, ये है ना, इसको थोड़ा अपन जैसे देख लेंगे ना तो और अपने को अच्छा समझ में आएगा। एक सेकंड में कर दो इसको कनेक्ट हो जाएगा, एक सेकंड। ठीक है ना, ये अपना एक्ट है, ये एक्ट है, जूम करूं, ये एक्ट आ गया, द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952, ठीक है। अब इसमें जैसे ये है, तो इसमें देखो, जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें सेक्शन चलेंगे ना, ये सेक्शंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जितने भी कानून हैं उनमें सब सेक्शन चलेंगे, धारा। तो देखो इसमें धारा 20 है शायद, 20 नहीं, हाँ 20 है, 20 है, 20 है, ये देखो 20 है। क्या है, रिटर्न और फॉरफीचर ऑफ कैंडिडेट। रिटर्न मतलब या तो 1/6 से अधिक है तो लौटा दी जाएगी, 1/6 से बराबर या कम है तो फॉरफिट हो जाएगी, जब्त हो जाएगी कैंडिडेट। ये धारा 20 से 1 में लिखा हुआ है इसका, तो दिखाऊं आपको 20 है,
देख लो बस, खोलने का मतलब यही था कि हाँ भाई आप जानो। एक सेकंड, ये 20 है ना, ये 20 है, ये देखो बता रहा, जो 20 है ये 20 है। रिटर्निंग और फॉरफीचर ऑफ कैंडिडेट डिपॉजिट, तो इसमें 1/6 ना ये लिखा हुआ देखो, 1/6 है ना। बाई सच कैंडिडेट डज नॉट एक्सीड 1/6 ऑफ द नंबर ऑफ वोट नेसेसरी टू सिक्योर देम सच इलेक्शन, क्या है देखो ये क्या है, shall be forfeited if the election where the pool has been taken the candidate not elected and the number of valid votes pooled by such candidate does not exceed 1/6 of the number, ऐसा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इतना सा अपने को समझना है कि 1/6 से अपने को ज्यादा, चाहे निर्वाचित हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, सिर्फ ये है कि अगर 1/6 से अधिक नहीं मिले तो राशि की जमानत राशि क्या होगी, जब्त हो जाएगी। तो ये सेम अधिनियम अपने हिंदी के अंदर भी है, ऐसे अपन को ध्यान देना, ठीक है, ये है। तो 1/6 इसके अंदर अपन को ध्यान रखना, फिर एक सेकेंड, ठीक है ना, ये चीज। ओके, अब आगे अपन पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं, जैसे अपन इलेक्टोरल कॉलेज में। लेकिन इसमें क्या है, इसमें विधानसभा के सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। संसद के सभी सदनों के सभी सदस्य, ठीक है ना, दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है ना। इसमें राज्यसभा के विधानसभा, इसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि वो राष्ट्रपति में लेते थे, अपन देखा था। फिर क्या है, राष्ट्रपति तथा या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय यदि निर्वाचन मंडल में कोई भी रिक्ति हो तो उस संबंध में कोई विवाद नहीं होगा, है ना। कोई भी सांसद जैसे बीमार पड़ गया, आया नहीं, हैप्पी बर्थडे मना रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो अगर रिक्ति उत्पन्न हो गई तो वो इलेक्शन टलेगा नहीं। उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है ना, इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित संविधान में नहीं की गई है। फिर लेकिन सौभाग्य आज तक एक ही व्यक्ति को मिला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वही शिक्षक दिवस 5 सितंबर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे, एकमात्र। 2 कार्यकाल थे 1952 से 57। ये पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पहले को 2 बार मौका मिल गया, कौन सा, 1952 से 57 पहला कार्यकाल, 52 से फिर 57 से 62, 57 से 62 दूसरा बार, 52 से 57 फर्स्ट, 57 से 62 सेकंड। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख मैंने आपको बता ही दिया इसके अंदर, ठीक है ना, ऐसे। ओके, ये चीज। फिर ये लाइन यार शरीफ वाली लाइन है ना, ये रिटर्निंग ऑफिसर वाली, ये यहाँ नहीं है। ये जो वीडियो देखेंगे ना अपन अभी नीचे, ये वहाँ है, इस वीडियो के संदर्भ है जो पहले पढ़ के चुना, यहाँ था। खैर कोई बात नहीं, तो देख लेंगे, आ जाएंगे, आ जाओ। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा अनुच्छेद नंबर 66 के अंदर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपन को एक तो निर्वाचक मंडल सहसहस है, फिर योग्यताओं में राज्यसभा इंपॉर्टेंट है, और 20 प्रपोजर और 20 सेकेंडर्स, और फिर सिक्योर डिपॉजिट देखिए 15,000, और कब जब्त हो जाएगी, जब वह कुल वैध मतों के अपने पास 1/6 से अधिक नहीं मिले तो। ओके, अब अपन देखते हैं आगे, आगे बढ़ाते हैं। अब अपन देखते हैं पदावधि, कितना कार्यकाल होगा, ठीक है ना, पदावधि, ठीक है। यस, अनुच्छेद नंबर 67, पदावधि। चलो उसको नेक्स्ट में ले लेते हैं ना, पदावधि।